भगवान पर विश्वास करना चाहिए। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों आपका उसको रिज़ल्ट मिल जाएगा। आप करके देख लीजिए, आपको खुद पता चल जाएगा। एक बार मदन मोहन मालवीय जी से किसी प्रोफ़ेसर ने कहा कि आप झूठे 10 मिनट रोज़ भगवान का नाम लेते हैं। तो मदन मोहन मालवीय जी ने कहा, मैं तो 10 मिनट नाम लेता हूँ और आप कहते हैं कि भगवान है नहीं। हो सकता वो कहीं निकल आएँ तो, कहीं से निकल आएँ तो मेरा तो 10 मिनट ही बेकार होगा, आपका तो पूरा जीवन ही व्यर्थ होगा। इसलिए बड़े से बड़े महापुरुषों ने भगवान का नाम लिया है और जिसने लिया है वही जान पाया है। भगवान के नाम में बहुत शक्ति है, बहुत शक्ति है। आप उसकी न कल्पना कर सकते हो, न आप उसको बता सकते हो, न आप उसको पूरी तरह से जान सकते हो। हम आप इतना कर सकते हैं कि उनका नाम ले सकते हैं और जितना हो सके उतना लीजिए। कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई दिक्कत नहीं लेने में। भगवान ने अगर अच्छी काया दी है, स्वस्थ काया दी है, तो आप भगवान का नाम लीजिए, स्मरण कीजिए, उनको याद कीजिए, उनको अपने जीवन में लाइए, अपने हर सुख दुख उनसे शेयर कीजिए, उनको अपना जीवन बना लीजिए। तब देखिए जीवन जीने का आनंद क्या है। प्रभु के साथ मौज ही मौज रहती है, कोई फ़िक्र ही नहीं रहती, कोई ध्यान ही नहीं रहता जगत में क्या हो रहा है क्या नहीं। और अपना सखा है ना, 24 घंटे वाला सखा, 24 घंटे आपकी केयर, आपकी आपके लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है सब ध्यान से देखते हैं प्रभु। और जब आप उनके साथ चलने लगते हो तो आपको भी धीरे धीरे एहसास होने लगता है कि भगवान से सुंदर, भगवान से प्यारा, भगवान से ज़्यादा कोई आपका केयर करने वाला नहीं है। ये तो तब आपको एहसास होगा जब आप भगवान का स्मरण करेंगे, भगवान का चिंतन करेंगे, भगवान का मनन करेंगे, भगवान को ध्याएंगे, तब आपको एहसास होगा। इसलिए भगवान को मत छोड़िए, मेरे कान्हा को मत छोड़िए, मेरी राधा श्यामा जी को मत छोड़िए। उनका नाम लेते रहिए। सीधा साधा सच्चा एकदम इजी काम है। हम जगत के लिए कितना मर मिटते हैं, इतना प्रभु के लिए मर मिटते हैं तो प्रभु अपना दर्शन दिखाई देते, लेकिन हम तो हैं बुद्धू, हमको तो प्रभु में इंटरेस्ट नहीं है, हमको तो जगत में इंटरेस्ट है। जगत में इंटरेस्ट होते हैं, ठोकर खाते हैं, गिरते हैं, रोते हैं, फिर कुछ टाइम वैराग्य होता है, फिर कुछ टाइम फिर जगत की तरफ चलने लगते हैं। तो ऐसा ना हो, जीवन व्यर्थ न जाए, प्रभु का स्मरण होता रहे, नित्य होता रहे, रेगुलर होता रहे। अपने हर एक कार्य करने से पहले भगवान का नाम ले लीजिए 2-4 बार, राधा राधा राधा। स्मरण बनता रहेगा तो धीरे धीरे नाम भगवान को दी जगह बना लेंगे, अंदर सफाई कर देंगे, अंदर अच्छे से साफ़ सफाई हो जाएगी तो आदत बन जाएगी राधा राधा लेने की, फिर आपका जीवन धन्य हो जाएगा। आप जब भगवान का नाम लेते हैं, लेते समय जो सुख होता है उसी समय मनुष्य जन्म की कीमत समझ में आती है। इतना बड़ा सुख, इतना सुंदर सुख को हम खोकर बैठे हैं जगत में पिसे जा रहे हैं, मिटे जा रहे हैं, दुखी होते जा रहे हैं, आंसू बहाते जा रहे हैं, आगे बढ़ते जा रहे हैं, क्या है सब। लेकिन जब आप भगवान को अपना बना लेंगे, अपना पा लेंगे कि हाँ मेरा प्रभु ही मेरा सच्चा जीवन साथी है, मेरा अपना है, तब आपके लिए ज़िंदगी जीना आसान हो जाएगा बंधु। तब आपको संत प्रिय लगने लगेंगे जो सच्चे संत होंगे। यदि आपकी सच्ची चाह है प्रभु में तो प्रभु आपके लिए सच्चे संत भी भेज देंगे। सारी व्यवस्था फिट मेरे प्यारों, प्रभु के प्रेमियों। इसलिए प्रभु का नाम लीजिए, प्रभु को स्मरण कीजिए, प्रभु को ध्याइए, अपना हर एक सुख दुख प्रभु से शेयर कीजिए। कुछ मिनट उनके पास बैठिए, उनसे बातचीत कीजिए, उनको अपना सर्वस्व मानकर उनसे सब कुछ खोल कर कह दीजिए, नो पर्दा, तेरे से कहता पर्दा प्रभु, तू तो मेरा अपने से भी अपना है।
प्रणाम। जय जय श्री राधे। आप सब लोगों का मंगल हो, आप सब लोगों का कल्याण हो, बस यही प्रार्थना श्री हरि से। और हम छोटे बड़े अमीर गरीब सबसे हाथ जोड़कर यही प्रार्थना करते हैं कि हे मेरे प्यारों, आप किसी अमीर के हो चाहे न हो, लेकिन जो जगतपति है, जो लखपति है, जो तो बहुत ही करोड़पति है, वो तुम्हारा है। तुम चाहे जितने गरीब हो, तुम चाहे जितने अमीर हो, वो तुम्हारा है। और उसका जो प्यार है ना, वो बहुत अनोखा है, बहुत प्यारा है, बहुत लाडला है। उसका तो कोई मूल्य ही नहीं है। वो इतना प्यारा प्यार है उनका, जब आप पा जाओगे ना तो आप अपने आप को धन्य समझोगे, तृप्त समझोगे। वो जब आपको तृप्त कर देगा तो फिर संसार में झुकने या ललचाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। बड़े बड़े लखपति करोड़पति हुए, लेकिन जब प्रभु के प्रेम ने उनको स्पर्श किया ना, तो सब छोड़ छाड़ कर प्रभु की ओर चल पड़े, भाग पड़े। वो सुख, वो आनंद ही ऐसा विलक्षण होता है जिसको शब्दों से नहीं कहा जा सकता, जिसको जब जियोगे तब पता चलेगा। और मैं तो परम पूज्य श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी की, जब उनके लिखित ग्रंथों को पढ़ते हैं, उनके लिखित साहित्य भागवती पुस्तकों को पढ़ते हैं, कितना दिव्य, कितना अनुपम, कितना मधुर उन्होंने सब कुछ लिखा है। चाहे पद रत्नाकर हो, चाहे श्री राधा माधव चिंतन हो, बहुत सुंदर है। आप पढ़ कर देखिए, आपको आनंद आ जाएगा। राधे कृष्ण के बारे में जितना परम पूज्य श्री पोद्दार महाराज जी ने कहा, उतना तो शायद किसी ने नहीं कहा। उन्होंने हर चीज़ खोल दी, हर चीज़। वो सीधा कहते हैं, जगत में आदमी कष्ट पाता ही है, और जो भगवत प्राप्ति के मार्ग पर चलता है उसको तो और कष्ट होते हैं। लेकिन एक बात है कि आप प्रभु को मत छोड़िए, प्रभु का नाम लेना मत छोड़िए, सब आसान हो जाएगा एक दिन। और जब आसान हो जाएगा तब अपने घर चलो, श्री राधा गोविंद के पास चलो, अपने गोलोक धाम चलो। देखो, प्रभु को अपना बना लिया, प्रभु का भजन स्मरण करते रहोगे, यहाँ भी आनंद रहेगा, वहाँ भी आनंद। दोनों जगह आपकी फिट हो जाएगी, सुंदर हो जाएगी, सुकून हो जाएगा, शांति हो जाएगी, भटकाव तो नहीं रहेगा। इसीलिए इसी जन्म में ऐसा करिए विचार कि इसी जन्म में प्रभु की प्राप्ति हो जाए, और इससे आसान कुछ नहीं है जीवन में। तो वादा कीजिए कि आज से प्रभु का नाम लेंगे, जितना बन पड़ेगा उतना ही लेंगे, लेकिन लेंगे, ज़रूर लेंगे। अपने प्रभु के नाम को अब छोड़ेंगे नहीं। दृढ़ संकल्प हो कर लीजिए नाम।